ओह, तो ताकि उनके घर चले, उनके बच्चे पढ़ सकें। तो उसमें मोस्टली ब्लॉक प्रिंट्स के लाइक कपड़े वगैरह हैं, बाकायदा चमचे चलाने की आवाज़ें, प्लेटें पटकने की आवाज़ें। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि गोडगन जो है कब्र दूसरी बनाने तो के निकल लिए रही उन हो पुलाना निकाल के ये उसने बोला है। और ऊपर वाकई में कुर्सी घसीटने की आवाज़ है घर करके। तो मैं पूछ रही हूँ भाभी कहाँ है? ओए होए होए होए। तो वो लोग आपस में मतलब क्या हो गया, नहीं ये तो है भाभी, मैंने कहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरे साथ आज की गेस्ट हैं एमन समी। वुमेन्जा पाकिस्तान के नाम से इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन करती क्या, ज़रा ये तो बताएं। हम बेसिकली ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं जो छोटे छोटे बिजनेसेस करती हैं। हुआ ये कि 2017 में जब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तो हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था। इस वक्त हमारे पास 48,000 ख़वातीन उसमें हैं। तो उस ग्रुप में होता क्या है? उस ग्रुप में उनके बिजनेसेस हम प्रमोट करते हैं। वो बाइंग सेलिंग करती हैं, उनको नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर एक मिक्स कम्युनिटी है पाकिस्तानियों की। ओके, तो ये फेसबुक पे ग्रुप? ये फेसबुक पे ग्रुप है और हमारा एक यूट्यूब भी है जिसमें हम ख़वातीन को मॉरल सपोर्ट करने के लिए उनके डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी घर की ख़वातीन जो मोस्टली हाउस वाइफ्स होती हैं या जो भी कोई बिजनेस करना चाहती है तो वो इस पेज को ज्वाइन कर ले। बिल्कुल कर लें। अगर उनको कुछ घर का सामान भी बेचना है तो उस पर बेच सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं, ख़रीदना है तो ख़रीद भी सकती हैं। और हमारे पास जो भी सेलर्स हैं वो बाकायदा हम उनको चेक करते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, कोई स्कैम नहीं होता। 99% रेट। अच्छा 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 अच्छा। हमारे रजिस्टर्ड सेलर्स हैं उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड सेलर्स हैं। अच्छा, तो इसमें आपका कोई परसेंटेज होता है, कुछ रखते हैं आप लोग या? हम लोगों ने भी एक वेबसाइट क्रिएट की है सही क्योंकि है। होता ये कि क्योंकि वो ख़वातीन की एक कम्युनिटी है, उसमें मर्द हजरात नहीं आ सकते। तो फिर सही है। भाई ज़ाहिर है मर्दों को भी तो शॉपिंग करनी है ना, आपने भी करनी है। तो हमने एक वेबसाइट क्रिएट कर दी है, उस पर हम परसेंटेज बेसिस पे ख़वातीन वेंडर्स को ले रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो वो ख़वातीन जो एक चीज़ और है, जी जी बिल्कुल बताएं बताएं हम बताएं। रूरल एरियाज़ में गए पाकिस्तान के, हमने डिफरेंट यूनिट्स पे काम किया है। हम उन रूरल ख़वातीन के प्रोडक्ट्स बना के इन्वेस्ट किया है, हमने उसके ऊपर बनाए हैं क्योंकि उनको वो डिजिटली लिटरेट नहीं है, वो पोस्ट नहीं कर सकते, उनके पास इंटरनेट नहीं है। तो उनसे हमने काम उठाया है। ब्लॉक प्रिंट है हमारे पास, डिफरेंट किस्म के हाथ की कशीदाकारी है और वो अब हम वुमेन्जा ओरिजिनल पे लॉन्च कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, ताकि उनके घर चले, उनके बच्चे पढ़ सकें। तो उसमें मोस्टली ब्लॉक प्रिंट्स के लाइक कपड़े वगैरह हैं? ब्लॉक प्रिंट्स के शॉल्स हैं, सही है, हाथ के काम के कपड़े हैं और क्रोशे के टॉयज हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आपको भी भेजूंगी, आप देखिएगा कितनी अच्छी। नहीं, आप वेबसाइट बनाना, मैं खरीदूंगा उस पर। ये ज्यादा अच्छा है कि आप उन्हें सपोर्ट करें। मैं खरीदूंगा, मुझे फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों आप पीआर एक्सेप्ट? मैं पीआर एक्सेप्ट नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात। आई विल बाय इट। ओके, सो अभी जब हमारी ऑफ द कैमरा डिस्कशन चल रही थी तो मैं इनको बता रहा था अपने बारे में कि मैं हाल ही में जो है हम पापोश कब्रिस्तान गए थे एंड देन टंकी ग्राउंड गए थे। टंकी ग्राउंड वाला मेरा आजकल थोड़ा फेवरेट चल रहा है कि उसमें हरकतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो आपका घर वहाँ पर है जिस बिल्डिंग में आप बता रही थी? पहले मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते थे। अच्छा, तो सायमा हेवन एक जगह है गुलशन इकबाल में जिसके पीछे कब्रिस्तान लगता है, वो कौन सा है मुझे नहीं पता। वहाँ आप क्या किस्सा सुना है ना? अच्छा, वहाँ का क्या वहाँ है? पर ये हुआ था कि मेरे पेरेंट्स वहाँ रेंट पे गए थे, एक फ्लैट था। ठीक है। अच्छा, वहाँ पर जब हम फ्लैट में गए तो होता क्या है कि जब घर में बच्चे होते तो घर वो पुररौनक होता है, उसमें बड़ी खामोशी थी। ये डिस्को बेकरी के पीछे घर है? डिस्को बेकरी के बैक पे वो फ्लैट्स हैं। ओके, डिस्को बेकरी के बैक साइड पे फ्लैट्स है जो कि हॉन्टेड हैं। आप जरा बताएं। अच्छा, उसमें अजीब अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगी थोड़े दिनों बाद जब हम वहाँ सेट हो गए। मतलब मिडनाइट में स्पेशली वहाँ पर आवाज़ें आती हैं। ओके। चीखने की है जी, बाकायदा कौन चीखता है? किसी औरत की चीखने की आवाज़ है। दिस इज लिटरली, और वो मैंने सुनी है रात के 2:30 बजे। या फिर किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं या कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। ये तो चलो रात की एक्टिविटी है तो वो ज़्यादातर लोग नहीं उसको देख पाते, मगर दिन में भी वहाँ अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। स्पेशली असर और मगरिब के दरमियान में होता ये था कि मेरी अम्मी बहुत चीज़ें देख रही होती थी तो वो ये नहीं चाहती थी कि बाकी जो मेरी छोटी बहनें वो देखें और वो डरें, उन पर असर हो या देखें। वो डरे नहीं ना, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि पेरेंट्स घर में नहीं होते, बच्चे अकेले होते, तो फिर वो बच्चे डर जाते हैं। जी, जी, तो जी। मेरी अम्मा दोपहर का खाना बना के किचन बंद कर देती थी, दरवाज़ा। ओके। अब जब घर में कोई भी नहीं है अजलान, तो किचन में काम कर कौन रहा है? कोई भी नहीं करेगा, कोई कुछ कर रहा था कोई काम। बाकायदा चमचे चलाने की आवाज़ें, प्लेटें पटकने की आवाज़ें, और ये लिटरली सुनी गई हैं। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे यकीन ही नहीं आता था, मगर जब मैंने सुना, जब सब एक कमरे में है और किचन का दरवाज़ा बंद है तो तीसरा, और हमारा किचन बिल्कुल सेपरेट था, कोई ऐसा नहीं कि बाहर पीछे की आवाज़ आ रही है। लिटरल वे में
चीजें पटक रही हैं, जैसे कोई चीजें रख रहा है, फुल खाना वगैरह फुल और बकायदा प्लेटें भी सनी हुई गंदी रखी हुई होती थी बाद में। ओह कितना भी साफ कर लें आप, रात को साफ करके जब आप किचन सोएंगे और आपने लॉक कर दिया है, हाँ। जब सुबह अपने ही वो लॉक खोले तो फिर अंदर किसने किया है? दिस इज लिटरली, ये सब कुछ हुआ है। बकायदा आवाजें, अगर आप एक कमरे में बैठे हुए हाँ। तो आपको बराबर वाले कमरे से ऐसी आवाजें आएंगी कि कोई बकायदा उसकी किसी के अपेयरेंस है, कोई बात कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। ये लिटरल, ये तो दोपहर में भी एक्टिविटी, और वो इतनी एक्टिव एक्टिविटीज़ होने लगी कि फिर मेरे पेरेंट्स को घर छोड़ना पड़ा। मगर वो जब वो घर छोड़ने को उन्होंने इरादा किया तो वो घर वो इतनी जल्दी छोड़ नहीं सके, काफ़ी टाइम लगा। वो कहते हैं कि वो तंग करते हैं आपको, वो घर छोड़ नहीं सके, काफ़ी टाइम लगा, और फिर वो देखते रहे इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ओए होए 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 होए। हाँ अमूमन वैसे कब्रिस्तान के पास, अब जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका घर था, ये तारिकुल वाला कब्रिस्तान है वो ना, भी बहुत मशहूर है, उसके सामने वाली गली में उसका घर था। तो उसके घर में ऐसे कुछ चीज़ें होती नहीं थी, बट हाँ वो ये था, उसको स्केरी इसलिए लगता था कि जब भी वो रात में कभी गुजरता था तो कभी वो कब्रिस्तान की जो दीवार है उस पर कभी, बहुत पुरानी बात बता, उसमें कोई मुंडी रखी हुई है, कभी कोई हड्डियाँ पड़ी वो हुई लोग हैं। अमलियात के भी, वो अमलियात भी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि गोल्डन जो है कब्र दूसरी बनाने तो के निकल लिए रही उन हो पुलाना निकाल के उसने हड्डियाँ ये ज़्यादा हड्डियाँ स्केरी चीज़ है। मतलब आपको डर लगता है गोस्ट वाली चीज़ों से? मुझे अब डर नहीं लगता, मैं क्यों? काफ़ी शायद मिल चुकी हूँ उनसे, तो मुझे इतना डर हैं, नहीं। मिल मुझे चुकी ऐसा हैं। लगता है कि अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाए 3-4 दफ़ा, तो मतलब क्यों डरेंगे आप? मुझे नहीं डर लगता। शारा फैसल पे आपके साथ क्या वाक़या शारा हुआ था? फैसल पे ये हुआ कि मैं 2013 की बात है, मैं Okay. एसबीटी जापान से इंटरव्यू देके निकली। ठीक है। बहुत ही मशहूर था उस ज़माने में, हायरिंग हो रही थी। मेरे साथ मेरी छोटी बहन थी। Okay. तो आपने देखा होगा कि शारा फैसल एक ऐसा ही रोड है कि वहाँ पर रिक्शे नहीं होते, अमूमन नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो स्टॉप पे खड़े होते, वो बीच में कोई रिक्शा रुक भी नहीं सकता क्योंकि पुलिस चालान कर चलता हुआ रोड है वो है। ऐसे। तो वहाँ पर हम लोग जब एसबीटी से निकले तो हमें कोई रिक्शा नहीं मिला, मगर काफ़ी देर में हमें एक रिक्शा मिल गया। वो रिक्शा हमने रोका, तो वो उन भाई साहब से फिर बार्गेन होती है कि इतने में चलोगे ये वो। तो उस ज़माने में हमारे नर्सरी से हमारे घर के 200-250-300 बनते थे। सही है। तो जब, क्योंकि मुझे फ़ील हो जाता है बहुत दफ़ा, तो जब मैंने उससे डील करनी शुरू की तो मुझे थोड़ा सा कुछ वियर्ड लगा ना, तो मैंने उसको कि जाए, मैंने कहा अच्छा मेरे पास तो 70 रुपीज़ है, चलोगे 70 रुपीज़? मैंने कहा हाँ बैठ जाए। जब उसने ये बोला तो मेरी बहन बैठने लगी कि चलो डील हो गई। अब मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा नहीं हमें नहीं जाना, जाओ। तो उसने मुझे बहुत गौर से देखा और एकदम से वियर्ड तरीके से हंसने लगा, उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई, और उसने मुझे जाते वक्त ये कहा कि तुम मुझे पहचान गई। और अजलान आप ये सोचिए कि जब आपका रिक्शा जा रहा होगा तो आपको नजर आएगा ना कि रिक्शा जा रहा है, वो सेकंड्स में डिसअपेयर हो गया। ये बात मतलब मेरी बहन उस वक्त शिवर कर रही थी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि मैं, अच्छा वो बहुत छोटी थी तो वो बहुत डर रही थी और वो लिटरली शिवर कर रही थी। टाइम क्या हो रहा था? दोपहर का टाइम था, 12, 1:30, 2 इस तरह के, 12 से 2 के बिटवीन। तो पीक आ रहा है, पीक आवर्स है और रश का है। अच्छा ये जो आपने हंसने वाली बात बताई ना, मेरा शायद आई डोंट नो, मैं शायद पहले बताया, किस्सा नहीं बताया, मुझे बता देना भाई। मेरा दोस्त है, वो किस्सा ये हुआ था बेसिकली कि यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में ये लोग जो है असाइनमेंट्स के लिए देर रात रुक जाते थे। तो हुआ ये कि एक दफ़ा रात ज़्यादा हो गई तो अचानक से ना उसको डिपार्टमेंट के अंदर एक गार्ड नज़र आया। अच्छा। कि गार्ड यहाँ क्या कर रहा है? खैर गार्ड से जल्दी खाली करो, निकलो यहाँ से निकलो। पहले कभी उसने गार्ड को नहीं कहा, ठीक है जा रहे हैं। अब वो नीचे गार्ड चला गया, वो बैठा हुआ, वो बंदा सिगरेट पी रहा है वो। अब ये क्लास के बाहर बैठा है, क्लास रूम अंदर है और क्लास खाली है, हर कोई जा चुका है, ठीक है, ये अपना सामान लपेट रहा है। तो अंदर से कुर्सियाँ घसीटने की आवाज़ आई। उसने बोला अरे ये क्या सीन है? अच्छा डिपार्टमेंट में ये चीज़ मशहूर है कि यहाँ पर कुछ आसेब है, कुछ कराची यूनिवर्सिटी की तो बहुत ही वाक़यात हैं। कराची यूनिवर्सिटी दिन दहाड़े भी कभी कभार कुछ चीज़ें हो जाती है। तो अब उसने बोला यार ये क्या सीन है? उसने थोड़ी हिम्मत करी, क्लासरूम में जाके देखा, क्लास में कोई नहीं। जैसे ही क्लास से यूँ बाहर निकला फिर कोई घसीटने की आवाज़। उसने बोला चलो चलो निकलने ही हो गया, सामान वाला बेटा। अच्छा ये एक्टिविटी हमारे घर में भी होती थी। मैं आता हूँ इसको कंप्लीट करूँ। फिर वो सामान लेके वो नीचे गया, नीचे वो जो है अब खड़ा हुआ है, अब खड़ा हुआ सोच रहा है हुआ क्या है ना। इतने में वो चौकीदार आया। अब चौकीदार ने यूँ सिगरेट लगाई तो ये थोड़ा हवन्नक हुआ था, चौकीदार यूँ सिगरेट करके पी रहा है ना, और बहुत वियर्ड तरीके से। उसने बोला कौन है भाई? अच्छा अब टाइमिंग का बड़ा गेम है। उसने बोला
ऊपर कोई है नहीं, लेकिन ऊपर कुर्सी घसीटने की आवाज़ आई है, ये उसने बोला है, और ऊपर वाकई में कुर्सी घसीटने की आवाज़ है घर करके। अब जो चौकीदार है ना वो उसको यूं देख रहा है और यूं सिगरेट पी रहे हैं और weird। अरे उसने ये वाले एक्सप्रेशन दिए। तो और शक्ल भी चेंज हो जाती है फिर उसके जो टाइमिंग थी ना चौकीदार, मतलब चौकीदार आई डोंट नो वो गोश्त था या क्या था, चौकीदार ही होगा वो, लेकिन उसने जो एक्सप्रेशन दिया ना यूं मैं डरा फिल्म यार निकलो यहाँ से निकलो। तो आपके घर में भी ये सारे सीन होते हैं? मतलब चीज़ें कोई घसीट रहा है, कुर्सी अगर ऐसी रखी हुई तो वो थोड़ी सी इधर हो जाएगी, चीज़ें मतलब ये होता है कि जब हम सो रहे हैं तो कौन फिर चीज़ें रात में घसीट। अच्छा ये जिन्नात जितनी भी मखलूक होती हैं ये छतों पे पत्थरों से क्यों खेलते हैं? ये मुझे नहीं पता ना, मेरा कभी ईंटें बजा रहे होते हैं, कभी फर्नीचर खींच रहे होते हैं। फर्नीचर खींचने का तो मेरे साथ भी हुआ है। बच्चे अच्छे होते हैं मेरा ख्याल है। मेरे ख्याल से कि उनका कोई जाने वाने का रास्ता होता होगा तो शायद बीच में कोई चीज़ आ जाती होगी तो वो उनको घसीटनी पड़ती होगी। क्योंकि अभी मैं टंकी ग्राउंड वाले एपिसोड जब मैंने किया ना तो मैं एक टेरिटरी के अंदर था, मतलब मेरे पीछे दीवार है, लेकिन कैमरे के अंदर ऐसा है कि लाइट्स की गाड़ी बन रही है, लाइट्स की लहर बन रही है, लाल लाइट, वाइट लाइट। तो मैंने ये मुझे समझ आया कि शायद वो जिन्नात के बच्चे होते हैं, हो सकता है। एंड आई थिंक बहुत पॉजिटिव हैं जब ये वाइट रोशनी नजर आ रही है, और एक उसमें लाल भी थी जस्ट बाय द वे। पॉजिटिव है इसलिए कि उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान तो खैर घंटा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते ये लोग लेकिन द पॉइंट इज कि यार मैं बहुत दंग रह गया, मतलब मैं कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में रोशनी नजर आई, आंखें नजर आई, मेक सेंस। टंकी ग्राउंड गया, मैं कहा यहाँ आसेब है, लेकिन इतने ज्यादा इतने ज्यादा कब्रिस्तान में इतना हमारे साथ नहीं हुआ जितना टंकी ग्राउंड में हुआ। शूट देख के सब आ गए होंगे ना देखने। हाँ वो ये भाई शूटिंग शूट चल हो रही रही है, एक्स्ट्रास का काम कर, हाँ ये हो सकता है, शूट देख कर आ शूट गए। देख के वो एज एन एक्स्ट्रा जो है ना वो आए। मुझे बताएं, अब वुमेन्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से आप एक पेज चलाती हैं, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी ख़वातीन हैं उसमें। अब चूंकि टॉपिक थोड़ा हॉरर है, मुझे बताएं क्या ये सच बात है कि जो औरत प्रेग्नेंट होती है उस पर ये एनर्जीज जल्दी अफेक्ट करती हैं या झपेटे में आ जाती हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन होती हैं उनकी जिस्म से खुशबू निकलती है। हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें बताया है, मुझे नहीं पता कि बाकियों को ये पता है या नहीं, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ज़रूर इस बारे में बात करूँगी। वो खुशबू जो होती है वो ये जो चीज़ें होती हैं इनको बड़ी अट्रैक्ट करती है। और इन चीज़ों से फिर बचने के लिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया है कि आप प्रेगनेंसी में कुछ डू डोंट्स हैं वो नहीं करें, जैसे कि बाल नहीं खोलें, तेज़ खुशबू नहीं लगाएं, मगरिब के बाद आप इस तरह से नहीं जाएं जैसे ख़वातीन बाल खोल के परफ्यूम लगा के चली, फूल नहीं पहने क्योंकि वो फिर और उसकी स्मेल शार्प होती है। अच्छा हाँ, तो इस तरह का एक वाकया हो भी चुका है आपके किसी जानने वाले के साथ? एक क्या? किसी जानने वाले के साथ हुआ कि वो शादी में जा रहे थे। होता ये ना कि पहले करीब करीब घर होते हैं, तो उनका जो घर था वो हॉल जो बैंक्वेट था उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो उन्होंने कहा कि इतनी सारी ख़वातीन जा रही हैं तो मैं भी वॉक कर लेती हूँ, चलो अच्छा है, गाड़ी आएगी पार्क होगी। तो अब हुआ ये कि वो जब वो वॉक करने लगी तो बहुत लंबे बाल उनके, लाइक नीज से भी नीचे, और खूबसूरत तरीन बाल, और शी वाज लाइक इन 7 या 6 मंथ प्रेग्नेंट। और जब वो जाने टाइम क्या हो रहा था वॉक करने का? टाइम मगरिब के बाद ही था, जब मेहंदियां मतलब आइडियल नहीं सॉरी इशा के बाद ना, जब मतलब बाल खुले हुए थे उनके, बाल मतलब खुले हुए आइडियली वो 4 इंच की झपेटे में देख ले देख नहीं ले झपेटे में है वो। अच्छा, और दरख्त भी लगे हुए उस गली के अंदर, जबरदस्त। तो दरख्त तो बहुत, आपको नहीं पता ना, किसी दरख्त तो एक बहुत ही सिंबल है कि इस पे कुछ हो भी सकता है, 90% तो होता है, तो मिलते ही मिलते हैं। और जब जितने पुराना दरख्त होगा उस पे तो कोई ना कोई होगा आबाद। हर दरख्त पे होता है, हम जिस भी दरख्त के ऊपर जाते हैं ना वहाँ कुछ ना कुछ हिल रहा ही होता है। कुछ दरख्त तो होते हैं जैसे पीपल का हो गया, बेरी का हो गया, बेरी, पीपल, जामन के दरख्त पे जामन एंड नीम पे नहीं होता, नीम कड़वा, नीम का पत्ता कड़वा है, नीम नहीं होता, इसलिए जामन पे होता है। अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा, वो खैर जब वो निकली तो मेरी अम्मी क्योंकि एक बुजुर्ग की हैसियत, उन्होंने कहा कि आप बाल बांधें और चाहे तो आप बैंक्वेट में जाके खोल लीजिएगा। उन्होंने कहा ये सब तो पुरानी बातें हैं और हाँ वो दक्यानूसी लोग हैं, ये कौन करता है, ये आंटी जल रही हैं। हाँ, और नहीं और अम्मी ने इसलिए बोला कि ये एक बच्ची है, मेरी भी बेटी, अगली के दिमाग में अरे आंटी जेलस, उनकी बेटियों के बाल तो लंबे नहीं है शायद, जब हाँ यही होगा। तो खैर वो गुजर गई उधर से, सही, और द डे जो मेहंदी हो गई उसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। और मैंने आज तक, मतलब मेरी जितनी भी लाइफ है, मैंने बहुत ख़वातीन की प्रेगनेंसी देखी, और मेरा तो एक्सपोजर भी बहुत है ख़वातीन के अंदर, तो मैं बहुत मिलती रहती हूँ। आप यकीन करें कि जब उसकी डिलीवरी हुई है
उसकी जान को खतरा, मतलब उसके अब ऐसी डिलीवरी नहीं हो सकती जब आपका पहला ही प्रेगनेंसी है कि आपके जिस्म से सारा खून चला जाए। है जी, अल्लाह ये होता है बेसिकली, जो झपेटे होते हैं वो इस तरह से होते हैं, वो खून पे आपके हमला करते हैं। और उस बंदी इतनी खूबसूरत, उसके बाल ख़त्म हो गए, ओए और पहली प्रेगनेंसी में वो इतनी चेंज हो गई कि जब मैं घर गई और मैंने उसको देखा तो मैं उसको पहचान ही नहीं। आप सोचें कि अगर मैं आपसे 15-20 दफ़ा मिल चुकी हूँ और मैं आपको क्या नहीं पहचानूंगी, ऑफ कोर्स मैं पहचान लूंगी ना। तो मैं पूछ रही हूँ भाभी कहाँ है, ओए होए 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 तो वो लोग आपस में मतलब क्या हो गया, नहीं ये तो है भाभी। मैंने कहा ये मतलब ये भाभी, इनको क्या हुआ है? तो उनके जिस्म का सारा खून ख़त्म हो चुका था प्रेगनेंसी में। तो देखें, ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है कि आपका डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बोला कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कंडीशन है, ये क्या? मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता, मगर ये कि कोई भी प्रेगनेंसी होगी तो उसकी मेडिकल कंडीशन इतनी वर्स नहीं हो सकती पहली प्रेगनेंसी में कि वो बिल्कुल, और चलें अगर हो भी जाए तो शक्ल तो नहीं बदलेगी ना आपकी, और बाल फिर आपके पोस्टमार्टम कभी डिप्रेशन ज़िंदगी में ख़त्म हो जाते हैं। तो हम्म। ये है कि आप बुलावा ना दें, और ख़वातीन को चाहिए कि बुज़ुर्गों की बात सुने। बात हर जगह दखियानूसी नहीं है, बात आपकी ही फ़ायदे की है। और कभी कभार इस तरह भी होता है, मतलब मैंने देखा है कि वो बच्चों पे भी इफेक्ट कर लेते हैं जो प्रेगनेंसी हो रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो माँ पे हो, वो बच्चे पे भी हो जाते हैं, फिर अजीब तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो हिसार खींचना सबसे बड़ी बात है, जो कि कुरान की आयत है, ये तो आप ज़रूर करें। और इन चीज़ों से प्लीज़ बच जाएं। थोड़े दिन है, उसके बाद आपको जो करना है आप करें। अच्छा मुझे बताएं कि ये बात सच है कि असर से मगरिब के दरमियान बच्चियों को छत पे ही नहीं जाना चाहिए, बाल नहीं खोलने चाहिए, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, स्पेसिफिकली असर मगरिब के मुझे दरमियान? ऐसा लगता है कि जब से हम बड़े हुए हैं, तो हमारे जब छोटे भी थे आप, क्योंकि मैं 90s की बच्ची हूँ तो मैं तो गली में ही खेलती थी। तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल एक रूल है कि मगरिब से पहले आप घर के अंदर आ जाए। ओके। ये हमारे अभी तक रूल है। अब तो हर बच्चे खेलते ही नहीं है बाहर, अब तो टैब्स में ही लगे हैं, मोबाइल वगैरह में लगे मगर रहते ये हैं। कि असर से मगरिब में मैंने सुना है कि जब मगरिब के अज़ान हो रही होती है तो इस तरह की जो रुएं और इस तरह जो जिन्नात बैड हैं एनर्जीज जो होती हैं वो शिफ्ट हो रही होती हैं, या कुछ हो रहा होता है, या फिर वो बाहर होती हैं। तो नहीं, और वो ये भी बोला जाता है कि वॉशरूम में भी नहीं जाना चाहिए मगरिब के है। टाइम। मतलब हाँ, हमारे यहाँ तो ये है कि मगरिब के टाइम नहीं, अजान हो जाए उसके बाद। अच्छा आपके घर वालों ने बड़ा सख्त ये रखा हुआ है कि क्योंकि हम सारी बहनें हैं, Okay. मैं 5 बहन, हम लोग 5 बहन हैं, मैं सबसे माशाल्लाह। बड़ी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में बड़े प्रोटेक्टिव हैं हर चीज़ में, और होते सारे ही पेरेंट्स होते हैं, मगर जिन घर में लड़कियाँ होती हैं उनके पेरेंट्स शायद ज़्यादा प्रोटेक्टिव। अच्छा मैं भी खुद एक बेटी का बाप हूँ। आज आज ये जो जनरेशन अभी आ रही है, क्या ये जो जेन जी है, क्या डू यू थिंक कि ये इस किस्म की बातों नहीं पर मानेंगे, मेरे बच्चे जेनजी हैं, नहीं मानेंगे? नहीं मान तो लेते हैं, मगर जो हम बड़े कहते होने के बाद इनका क्या पर्सपेक्टिव नहीं, होगा? मुझे नहीं लगता कि उनको इस चीज़ पे अनटिल एंड अनलेस कुछ देख ना ले ओए होए होए। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको अगर हम बोल देना कि बेटा ये नहीं करो तो वो नहीं करेंगे, मगर वो बहुत लॉजिक्स पूछते हैं, क्यों, इससे क्या होगा, फिर क्या होगा, आपके साथ कभी हुआ, आपने देखा है, नहीं देखा तो फिर कैसे होगा। उनके सवाल बहुत हैं, क्योंकि वो AI के दौर के बच्चे हैं ना। तो मैंने कहा कि चैट बोर्ड से ही पूछ लो, उसको पता होगा, उसी मुझे से तो नहीं पूछ लो भाई पता हमें नहीं, हमें इतनी ही नॉलेज है जो हमने आपको बता दी कि मगरिब के टाइम बाहर नहीं जाएं, बाल बांध के रखें लड़कियां। और अगर अब बाल इतने ही खोलने का शौक है तो एक तेल लगा लें थोड़ा सा बालों में, ये भी है हाँ, कि आप तेल लगा लें तो वो उसकी तेल से वो फिर करीब नहीं आते आपके, ये कहते हैं। अब मुझे नहीं पता ये मिथ है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, वो जो कहते हैं उसे। हाँ वो मिथ है या सच है। अच्छा मैंने जितनी भी मेरी पॉडकास्ट हुई है, जितने भी मेरे गेस्ट आए हैं, वो दो चीज़ें हुई हैं। एक, उन्होंने किसी औरत को देखा होता है, लंबे बाल, बड़े नाखून, बड़े हाथ, और जो भी हुआ है कि हमारी जानने वाली के साथ हुआ। मतलब कभी मैंने ये नहीं देखा किसी मर्द के ऊपर चुड़ैल आ गई हो या मर्द अफेक्ट हुआ हो। ऐसा क्यों? नहीं होता होगा, मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी कभी देखा नहीं मतलब ये मगरिब, असर से मगरिब के बाहर निकलने का जो वो टाइम है, वो सिर्फ औरतों के लिए ही है नहीं, या मर्दों के लिए भी देखिए है? औरतों के मसले मसाइल अलग होते हैं, मर्दों के नहीं होते। आपको भी पता है कि खवातीन की अलग एक चीज़ चल रही होती है, तो उसमें पाकी नापाकी का भी एक एलिमेंट है। फिर वजू है या नहीं है, क्योंकि वजू आपका एक प्रोटेक्शन का वो है। अच्छा जी, सॉरी। वजू जो होता है वो कहते हैं कि आपके ऊपर शेल्टर होता है, अगर आप बावजू रहें तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। ये एक चीज़ है, मतलब मैं आपके शो से शायद लोग सुन लें बात। बिल्कुल सही बात है, मैं भी हमेशा बोलता रहा हूँ कि भाई बावजूद रहें और आयतल कुर्सी के हिसार में रहें, क्योंकि ये एक बेहतरीन वेपन है। चाहे कोई भी बला हो, कोई भी मखलूक हो, कोई भी नागानी आफत हो, आयतल कुर्सिया बस पढ़ के निकले,
सारी टेंशन खत्म। और यही चीज़ है कि ख़वातीन सेंसिटिव भी हैं इस इश्यूज़ के अंदर जो भी है, फिर उनकी नाजुक भी होती हैं, लड़के तो नहीं होते ना, तो वो बेचारियां ज़्यादा जल्दी इफेक्ट नहीं, हमारा ये लड़का भी बहुत नाजुक है। अभी गया था इस जब गोस्ट हंटिंग, जब हम इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे थे तो ये इफेक्ट हो रहा है। इसकी तबीयत खराब हो गई, तोतला हो गया ये। या अल्लाह, मैंने बोला तो तोतला क्यों हो रहा है? बोला तमन्नी आला, मुझे पता क्या हो रहा है। और ये जेन्युइनली, हालांकि मजाक मस्ती नहीं, हम सीरियस वहाँ पे जो मैं एपिसोड बता रहा हूँ आपको, देखिएगा जाके इंशाल्लाह। हाँ। तो इसकी तो तबीयत खराब हो गई थी। नहीं, बहुत से इनको तो धक्का पड़ चुका है एक दफा, धक्के तो मुझे भी बहुत और धक्के के बाद इनका ब्लड प्रेशर बताओ कितना रहता है। नीचे का ब्लड प्रेशर इनका जो है वो 150 है और ऊपर का 250 रहता है। उस धक्के के बाद ये अलग परेशानी, हम घूम रहे टेंशन में कि करें तो करें क्या। हो सकता है अल्लाह रहम करे, पढ़ा के निकले और क्या कर सकते हैं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी आप? बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं इन बारे में, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, नहीं देख सकता, तो उनकी बात सुन लें और मान लें। थोड़ी देर के लिए भी अगर मान लेंगे तो फ़ायदा आपका ही है। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बुज़ुर्ग की बात एक दकियानुसी बात हो। बेशक हमारे बुज़ुर्ग बिल्कुल हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। तो उनकी बात सुने, उनकी बात पे अमल करें। नो मैटर कि आपको वो बुरा लग रहा हो, वो वियर्ड लग रहा हो कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, मगर प्लीज़ मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी आपके शो के तवस्सुल से, ख़वातीन से, लड़कियों से, कि ज़रूर इस बात को सुने और इम्प्लीमेंट करें। प्रेगनेंसी या जो भी हमारे साथ मामलात होते हैं, ये चीज़ें कभी कभार ऐसी होती हैं कि जानलेवा भी हो जाती हैं। और हमें नहीं पता आजकल, क्योंकि जो आजकल पीरी फ़कीरी का एलिमेंट है वो 90% फ्रॉड ही है। तो 99% फ्रॉड है जो भी, तो मेडिकली तो आप क्योर हो जाएंगे, मगर इस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल होता है अगर आप खुदा न खास्ता कभी। और भाई जिसके माँ बाप हैं तो वो तो बहुत ही दुनिया का सबसे लकीएस्ट आदमी है, लकीएस्ट औरत है। अपने माँ बाप की कदर कीजिए एंड जो वो कह रहे हैं सुने। ये इतना ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। जी जी, माँ बाप की बात तो हम सुन लेते हैं, मगर अगर आपके सास ससुर आपको कुछ कह देते ना, तो शायद जंग अजीम ही ख़वातीन की हो जाती कि क्यों हुआ। तो सास ससुर भी जब अगर आप माँ बाप का दर्जा रखते हैं, बिल्कुल है, माँ बाप का दर्जा भी रखते हैं, और जो आने वाला जो आप अगर प्रेग्नेंट है, आपके बेटा या बेटी जो भी है, वो उससे भी मोहब्बत करते हैं, उनका उससे भी बहुत गहरा रिश्ता है, खूबसूरत बात। तो वो आपकी भी केयर कर रहे हैं, वो आने वाली अपनी नस्ल की भी केयर कर रहे हैं, तो उनकी बात को बुरा ना माने, सुन लें और अमल करें। सुन लिया लड़कियों, हर सास ससुर जल्लाद या कातिल नहीं होता, ये सुन लेना चाहिए। अच्छे भी होते हैं, नहीं अच्छे ही होते हैं, मतलब ख्याल करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बड़ा मज़ा है यार, बड़ी हैप्पी को लकी, बड़ी लाइटर नोट पर हल्की आंच पे आज हमारी पॉडकास्ट हुई है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और इतनी सारी बातें सुनी और उस पर यकीन भी कर लिया, मगर काफी मैं तो यकीन फौरन कर लेता हूँ। ये अच्छी बात है, मैं सब पर भरोसा करता हूँ, मुझे लगता है हर बंदा सच्चा है। सही बात है। मैं जिसलिए मैं करता हूँ भाई, जो बोल रहा है सच बोलना चाहे, बाकी तो मैं ऐसा रहता हूँ। थैंक यू सो मच ख़वातीन हज़रात, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।